आज हम दिन भर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव मौर्य के साथ रहेंगे, रैलियों में जाएंगे और देखेंगे कि प्रचार में कैसे बीतता है उनका दिन। हम इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और यहां से हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए निकले हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जी हैं। इनके साथ आज हम दिन भर रहेंगे, दिन भर बिताएंगे, रैलियां करेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। और इस वक्त हम दिल्ली से सीधे रवाना हो रहे हैं सिरसागंज के लिए, जो कि फिरोजाबाद जिले में है और जहां पर केशव मौर्य की पहली रैली भी है। यूपी तो कह रहा है कि उनको अखिलेश और राहुल गांधी का साथ पसंद है और आपके साथ तो कोई नया साथी भी नहीं जुड़ा, तो आप कैसे लोकसभा की जो जीत है उसको दोहरा पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को राहुल जी अखिलेश जी का साथ नहीं पसंद है। उत्तर प्रदेश को सुशासन पसंद है, विकास पसंद है, रोजगार पसंद है, जमीनों पे कब्जा नहीं पसंद है। थाने के अंदर सपा के पदाधिकारी के रूप में काम करते थानेदार नहीं पसंद है। जिले के अंदर डीएम और एसएसपी सपा पदाधिकारी की तरह आचरण करे, ये जनता को नहीं पसंद है। जनता को न्याय चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को सुशासन चाहिए। और यह सुशासन सपा कांग्रेस का असफल गठबंधन नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। अगर विकास किया होता, इतनी कमजोर बैसाखी की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस कांग्रेस का यूपी में आज भी खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह तय नहीं है, उस कांग्रेस से इन्होंने समझौता करके ये बता दिया। डूबते को तिनके का सहारा खोज रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जहाज में बहुत बड़ा छेद है। अब सपा के जहाज को डूबने से राहुल जी नहीं बचा सकते। राहुल जी तो वैसे भी डूबे हुए हैं। देश को लूटा था सपा के सहयोग से, बसपा के सहयोग से। प्रदेश को लूटने का रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अब लूटने के लिए जनता सपा, बसपा या कांग्रेस को फिर से मौका देने को तैयार नहीं है। यूपी में बीजेपी 15 साल का वनवास खत्म कर फिर सत्ता में आना चाहती है। केशव मौर्य बीजेपी का पिछड़ा चेहरा है, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया के साथ इस चुनाव यात्रा में केशव मौर्य इस सवाल को लगातार टालते रहे। केशव जी, 14 साल का वनवास खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता वनवास खत्म क्यों करे? आप लोगों ने तो राम का चेहरा ही सामने नहीं लाया। देखिए, जनता वनवास इसलिए भी खत्म करेगी क्योंकि जो वनवास जनता ने झेला है, जो कष्ट जनता ने सहा है, उस कष्ट को जनता और सहने को तैयार नहीं है। एक तरफ भाजपा पर विश्वास, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली चेहरा, जो देश और प्रदेश की जनता के लिए समर्पित और उनके उत्थान के लिए पूरा काम करना और ऐसा काम करके देना जो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा तो कृष्ण है। केशव और कृष्ण एक ही बात है, तो क्या कृष्ण होंगे उत्तर प्रदेश में वनवास खत्म होने के बाद राम? देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चेहरा तो भाजपा का करोड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के पहले कोई अब चेहरे की दृष्टि से कोई विचार होने वाला है। अब चेहरे के संबंध में केंद्रीय संसदीय बोर्ड अथवा विधायक दल ही तय करेगा कि उसका चेहरा कौन होगा, और वह चुनाव के बाद होगा जब 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी लखनऊ पहुंचेगी सरकार बनाने के लिए। उसी समय अब तय होगा, मुझे ऐसा लगता है। केशव मौर्य ने फिरोजाबाद के सिरसागंज में दिन भर में 4 रैलियां की। हर रैली में मौर्य के निशाने पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी रही। गुंडागर्दी के खिलाफ तो मौर्य ने बड़ी बात कह दी। महिलाएं सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, छात्र सुरक्षित नहीं। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता, आज पुलिस अपराधियों से, गुंडों से डरती है, क्योंकि गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे अपराधी या तो जेल में ठूस दिए जाएंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। एक सभा के बाद दूसरी सभा और दूसरी के बाद तीसरी सभा, खाने तक का वक्त नहीं। कायमगंज इलाके में ये खाना भी पैक कर एक कार्यकर्ता ने दिया था। दिन भर प्रचार के बाद अब आखिरी सभा की ओर केशव मौर्य जा रहे हैं और भूख भी तेजी से लगी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले कार्यकर्ता यहाँ पर अमापुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता रोटी और सब्जी दे गए हैं, हाथ में लेके केशव मौर्य उसको खा रहे हैं। क्या खाने का टाइम नहीं मिल पाता, ठंडा खाना खाना पड़ता है? कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि जो कार्यकर्ता को पसंद है वो आपकी पसंद समझ के दे जाता है। देखिए, कार्यकर्ता जो दे जाता है उसी को हम लोग अमृत समान समझते हैं। अब यह चुनाव की बेला है, इस समय स्वाभाविक तौर से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय से इस समय खाना भी नहीं मिल पाता है, सोना भी नहीं हो पाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं यह मानता हूँ कि चाहे जितनी समस्याएं आएँ, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ, हम सदा कहते रहे अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म में, विपदाओं में सीना ताने। कोई कठिनाई है तो भी हम लोग काम करते हैं। ये तो रोटी मिल ही रही है, बिना रोटी कहाँ रह रहा हूँ। आज दोपहर के खाने में क्या खा रहे हैं आप? क्या क्या है ये? आज मैं ये रोटी और सब्जी कुछ लेकर के कार्यकर्ता आए हैं, मैं रोटी को खा रहा हूँ और मुझे यह स्वादिष्ट भी लग रहा है। मुझे इसमें कार्यकर्ताओं का प्यार ज्यादा आ रहा है। सब्जी कौन सी है? कौन सी सब्जी है ये? आलू की है, गोभी की सब्जी है और इसमें आलू, गोभी और मटर है, और ये पनीर की सब्जी भी कार्यकर्ता दे करके गए हैं। लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कार्यकर्ता बड़े प्यार से, बड़े चाव से लागता है, और समय चूंकि बैठ के खाने का नहीं है, इसलिए यात्रा के दौरान ही खाने का काम करते हैं। तो आपकी पसंदीदा सब्जी है कौन सी? लेकिन मैं तो प्रचारक रहा हूँ, पूर्णकालिक रहा हूँ। मेरे लिए नमक रोटी हो तो भी बढ़िया है, सब्जी रोटी तब भी, दाल रोटी तब भी। यह सब्जी निश्चित तौर से मेरे पसंद की है।